एलियंस, ये शब्द सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले दो ही चीज़ें आएंगे, या तो मूवीज़ में दिखाए गए एलियंस या फिर हिस्ट्री टीवी 18 में दिखाए गए एंशिएंट एलियन सीरीज़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे असली एलियंस हमारे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं? इसी के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। एलियंस मतलब यहाँ पे मैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ की बात कर रहा हूँ। तो पहले जानते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ क्या है। तो ब्रॉडली हम सभी स्पीसीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेटिव स्पीसीज़ और एलियन स्पीसीज़। नेटिव स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ है जो पहले से ही किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर जगह पे नेचुरल एवोल्यूशन के कारण इनका ओरिजिन होता है। इन्हें इंडिजिनस स्पीसीज़ भी बोला जाता है, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर जो इंडिया में पाया जाता है, या फिर पुष्पा मूवी में दिखाया गया है रेड सैंडर्स और लाल चंदन जो ईस्टर्न घाट्स में मिलता है। दूसरी तरफ एलियन स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ है जो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में बाहर से लाया गया है और वो नेचुरली उस इकोसिस्टम में नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल कैंगारू जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, अगर हम उसको इंडिया में लाएंगे तो कैंगारू इंडिया के लिए एक एलियन स्पीसीज़ होगा। वैसे तो सारे एलियन स्पीसीज़ हार्मफुल नहीं होते, जैसे कि आलू टमाटर जिसको पोर्तुगीज ट्रेडर्स के द्वारा 16th और 17th सेंचुरीज के दौरान इंडिया में लाया गया था। लेकिन जो एलियन स्पीसीज़ इन्वेसिव होते हैं वो ज़रूर हार्मफुल होते हैं। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ये नॉन नेटिव स्पीसीज़ है, मतलब उस इकोसिस्टम में पाए नहीं जाते। नंबर 2, ये एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। नंबर 3, ये बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं और ग्रो करते हैं। नंबर 4, ये बहुत तेज़ी से नए एनवायरनमेंट में फैलते हैं। एंड नंबर 5, ये नए एनवायरनमेंट में ये बहुत अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं। वैसे तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ के एग्जाम्पल्स बहुत हैं, जैसे कि वाटर हायसिंथ, सकर फिश, रेड लायन फिश, हाउस मैना, तिलापिया, ब्लैक क्रैट्स, रस्टी केयरफिश, बर्मिस पाइथन, कबूतर और भी बहुत सारे। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली 3 स्पीसीज़ के बारे में जानेंगे, वाटर हायसिंथ, ब्लैक क्रैट और H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। तो हमारा पहला एलियन है वाटर हायसिंथ। ये साउथ अमेरिका के अमेज़न में पाए जाने वाला नेटिव स्पीसीज़ है। इसे ब्रिटिश 18th और 19th सेंचुरीज के दौरान इंडिया में लाए थे क्योंकि देखने में सुंदर थे। लेकिन आज ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में इतना ज़्यादा फैल गया है कि इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। वाटर हायसिंथ इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस और ग्रो करता है कि कुछ ही समय में पूरे नदी और तालाब में फैल जाता है। इससे सनलाइट नदी और तालाब के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और नेटिव प्लांट्स हैं वो मारे जाते हैं। इसके कारण मछलियों को भी खाना नहीं मिलता और वो भी मारे जाते हैं। इसके अलावा वाटर हायसिंथ वाटर इसको ब्लॉक कर देता है, जिससे ना बोटिंग किया जा सकता है ना फिशिंग। तो सब मिला के इसके कारण बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डैमेज पहुंचता है। अब हमारा दूसरा एलियन है ब्लैक रैट्स। ये हम सभी ने कभी न कभी देखा ही होगा। ब्लैक रैट्स वैसे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एंडेमिक है, एलियन नहीं। लेकिन पुराने ज़माने में जब इंडिया के साथ हम दूसरे देशों का ट्रेड होता था तो ये ब्लैक रैट शिप्स में रखे हुए खाने के लिए जहाज़ों में चढ़ जाते थे और इसी से ये रैट्स आज पूरी दुनिया में फैल गए। ये फसल और अनाज को डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत सारे डिजीज़ेस फैलाता है, जैसे कि बुबोनिक प्लेग, टाइफस, विल्स डिजीज़। यहाँ तक कि ये छोटे पक्षियों के घोंसले में जाके उनके अंडे भी नष्ट कर देते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, राजस्थान के कन्नी माता टेम्पल में करीब 25,000 चूहे रहते हैं और वहाँ पे इनका पूजा भी किया जाता है। हमारा आखिरी एलियन है H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू। यूएस सीडीसी के अकॉर्डिंग इसे पहली बार 1996 में सदर्न चाइना के डोमेस्टिक वाटरफॉल में पाया गया था। लेकिन आज के दिन ये दुनिया के बहुत सारे देशों में फैल गया है, जैसे कि USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। रिसेंटली इंडिया में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और केरला में भी पाया गया। ये मेनली माइग्रेटरी पक्षियों की वजह से फैलता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये वायरस अब सिर्फ पक्षियों में सीमित नहीं है, बल्कि अब मैमल्स को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। USA के कई स्टेट्स में इस वायरस ने कैटल्स को भी इन्फेक्ट किया है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में इस वायरस ने एक इंसान को भी इन्फेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये वायरस मैमल्स के ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। इंसानों में ये वायरस पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स H5N1 आउटब्रेक को कोविड-19 पैंडेमिक से भी ज़्यादा डेंजरस मानते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल आता है कि हम इसको रोकें कैसे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक के लिए कोई एब्सोल्यूट सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ एक ही प्रिवेंटिव मेजर है कि हम एलियन स्पीसीज को एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाएं। इन्वेसिव स्पीसीज को ऑल्टरनेटिव यूज़ भी हम ढूंढ सकते हैं, जैसे कि वाटर हायसिंथ से नेचुरल पॉलीमर फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जिससे कि हम कपड़े बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक्सोटिक प्लांट्स और एनिमल्स है उसको हम कहीं और ना फेंके, जैसे एक्वेरियम के लिए आया गया इन्वेसिव सकर फिश आज बांग्लादेश के बूढ़ी गंगा रिवर में पूरी तरह फैल गया है।
इंटरनेशनली कुछ इंस्टीट्यूशंस और कन्वेंशंस है जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के अगेंस्ट एक्शंस लेते हैं, जैसे कि IUCN, UNCBT, CMS, साइट्स एक्सेट्रा। इन्वेसिव स्पीसीज का नेगेटिव इम्पैक्ट का खर्चा ऑलरेडी $400 बिलियन क्रॉस कर चुका है। अगर हम आज एक्शंस नहीं लिए तो इसका खर्चा फ्यूचर में और भी बढ़ता जाएगा। यही था रियल लाइफ एलियंस की कहानी। थैंक यू।